अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तो इनाम होते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डेट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नेम्ड एज अल्कली मेटल्स बिकॉज। कहता है कि हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। हम लोग उनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सोलेबल, सो दैट इज़ वाई हम लोग उनको जो है वो अल्कली मेटल्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहते हैं द वर्ड अल्कली मीन्स। तुम्हारे पास ये जो अल्कली है, ठीक है, जिससे हम लोग फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को जो है वो नेम देते हैं, तो इसका मतलब एशेज होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहते हैं द एलिमेंट विच आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तुम्हारे पास जो सिलिकॉन और एलुमिनियम है, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहते हैं द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम BeO इज़। हमारे पास जो बेरिलियम के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहते हैं लिथियम इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू। तो हमारे पास एक तो उनका एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, ठीक है, उनकी चार्ज डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है, और उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो लेस होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई लिथियम हमारे पास जो है वो डिफर करता है या पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है अपने बाकी मेम्बर से। सिक्स में कहता है कि हमारे पास कार्बोनेट्स ऑफ द लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक दैट ऑफ द सोडियम ड्यू टू। कहता है कि हमारे पास लिथियम के कार्बोनेट्स जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है जिस तरह के हमारे पास सोडियम के कार्बोनेट्स हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो लो होती है, सो दैट इज़ वाई, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो आप लोगों के पास जो सोडियम सल्फेट होता है, पोटाशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, ये वाटर सोल्यूबल है, जबकि बेरियम सल्फेट हमारे पास ये वाटर इनसोल्यूबल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहते हैं द और CaSO4H2O हैज़ द जनरल नेम। बेसिकली हमारे पास ये जो है ना, ये जिप्सम का जो है वो केमिकल फार्मूला है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं कि डाउन सेल्स इज़ यूज टू प्रिपेयर। तो हम लोग डाउन सेल्स यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहते हैं अमोनिया मे बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द अमोनियम क्लोराइड विद। तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 11 में कहता है कि कैल्शियम क्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द लाइम विद कोक। तो हमारे पास जब हम लोग लाइम को जो है वो कोक के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बनता है, और इसके लिए हमारे पास जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज़ होता है वो 2800 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं। 12 में कहता है क्रिस्टल ऑफ Na2CO3H 10H2O व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब हम लोग जो है वो Na2CO3 10H2O को हम लोग एक्सपोज करते हैं एयर में, तो हमारे पास जो है वो वाटर जो है वो लॉस होता है, और हमारे पास जो है वो पीछे सॉलिड बच जाता है, ठीक है। वाटर कंटेंट उसका लॉस हो जाता है और पीछे हमारे पास जस्ट सॉलिड बच जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वाइट प्रेसिपिटेशन विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BeCO2। तो हमारे पास जो Na2CO3 है, हमारे पास ये वाइट प्रेसिपिटेशन जो है वो देता है, ठीक है, जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCO2 के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें इसी तरह के रट्टे वाले MCQ रहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। रट्टे वाली चीज़ें आप लोग जस्ट ध्यान में रखो। आप लोगों को पता हो कि ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा, रिएक्टेंट्स क्या यूज़ हुए हैं किसी रिएक्शन में, प्रोडक्ट क्या हैं, रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, फ्लेम का कलर क्या है, प्रेसिपिटेशन कौन सी बनी है। तो मीन्स इस चैप्टर से इसी तरह के MCQs होते हैं, और ये सारे रट्टे वाले MCQs हैं, इनमें कोई फैक्ट वो नहीं है, ठीक है, कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। फर्दर इस चैप्टर में आप लोगों के पास एक्सेप्शनल केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेंड है, उसमें कोई एक्सेप्शन आ गई है, तो एक्सेप्शन में से मोस्टली MCQs होते हैं। तो इस चैप्टर में से आप लोगों को जितने भी MCQ मिलेंगे वो इसी तरह के MCQs होंगे, ठीक है, बोरिंग और इस तरह से डल टाइप। तो आप लोग बस इस चैप्टर को इस तरह से बस रट्टा मार की जो है वो किस तरह से कवर कर लो।
14 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। तो हमारे पास जो CaCO3 है हमारे पास ये वाटर में जो है वो सोल्यूबल नहीं होता, मीन्स ये वाटर इनसॉल्युबल है। बाकी यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन है Na2CO3 K2CO3, अब सिंपल अब रट्टे वाली चीज़ें हैं ना, तो आप लोग बस इसको एज याद रखो, ठीक है। आप लोग जस्ट चैप्टर को जो है वो रीड करो, वहाँ से इस तरह के पॉइंट्स जस्ट हाईलाइट करो, उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करो। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बस इसी तरह से है। नेक्स्ट आप लोग आगे जाओगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आगे आप लोगों के पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी प्योर रट्टा है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्चुअल सिर्फ आप लोगों के पास वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे वो कॉन्सेप्चुअल थे कुछ हद तक। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री टोटली रट्टा बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को रट्टा ही लगाना होगा। अब कैसे लगाएगा वो आपको पता होना चाहिए। आप लोग जस्ट सिंपल डेली बेसिस पर इन चीज़ों को रिवाइज़ करो, अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो डेली बेसिस पे आप लोग इजीली रिवाइज़ कर सको, ठीक है। तो ये आप लोगों के जहन में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट 15 में कहता है द डाइलिक्वेंसेस इज़ अ प्रॉपर्टी इन विच अ सॉलिड। हमारे पास ये जो डाइलिक्वेंस हमारे पास बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड हमारे पास मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और पीछे हमारे पास जो है वो उसको जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है वो डिलिक्वेंस हमारे पास इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसका ये मतलब है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पार्ट कलर्स व्हेन द हीटेड ओवर द बर्नर इट इज़ ड्यू टू। कहता है कि हमारे पास ये जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, कहता है कि जब हम लोग इनको हीट करते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके लिए वजह हमारे पास डी एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल्स टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट कलर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो लिथियम है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 18 में कहते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द अल्कली अर्थ मेटल्स इज ग्रेटर दैन अल्कली मेटल्स। तो हमारे पास ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उनका जो है वो स्मॉलर एटॉमिक साइज होता है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल उनका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो द डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास जो लिथियम और मैग्नीशियम है ये डायगोनल रिलेशन शो करते हैं। आप लोगों को ये डायगोनल्स के ट्रेंड्स भी पता हों, ठीक है, यहाँ से भी MCQs होते हैं। 20 में कहता है कि सोडियम इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स। हमारे पास कहता है कि सोडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है, अब्जॉर्ब नहीं ऑब्जर्व्ड। क्यों नहीं हमारे पास मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नहीं पाया जाता? क्योंकि हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इसमें हमारे पास इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो हाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेबल नहीं होता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 में कहता है कि मैग्नीशियम मेटल डज नॉट बर्न इन द वेसल कंटेनिंग। तो हमारे पास अगर वेसल में हमारे पास जो है वो नियॉन हो तो हमारे पास मैग्नीशियम मेटल जो है वो बर्न नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 में कहते हैं द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द अल्कली मेटल्स आर वेरी हाई। तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सो दैट इज़ वाई। 23 में कहता है कि एडिशन ऑफ 2% जिप्सम इन द सीमेंट। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये उसकी रैपिड हार्डनिंग को प्रिवेंट करता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। सीमेंट अगर आप लोग देखो तो लाइक वो बहुत ज़्यादा जल्दी हार्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम लोग उसमें 2% जिप्सम, अब जिप्सम हम लोग उसमें ऐड करें, दिस मीन्स दैट हम लोग उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। और जब हम लोग किसी चीज़ में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। सो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिलावट कर रहे हैं, सिंपल इन इज़ वेरी सिंपल वर्ड्स। तो हमारे पास जो है वो उसकी जो रैपिड हार्डनिंग है वो प्रिवेंट होगी। 24 में कहता है कि विच वन इज़ लीस्ट आयोनिक इन नेचर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हमारे पास जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये लीस्ट आयोनिक है बाकी ऑप्शन से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सिंपल ट्रेंड्स हैं, आप लोग बुक्स में देखो, ट्रेंड्स आप लोगों की बुक में मेंशन हैं, तो वो ट्रेंड्स अगर आपको याद है तो आप लोग ये MCQs बहुत आसानी से कर लोगे। बाकी इनमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस सिंपल रट्टे वाली चीज़ है। 25 में कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज। हमारे पास जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज़ करता है। सिंपल ट्रेंड उसने पूछा हुआ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
26 में कहता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द हेलोजन विद अल्कली मेटल्स कॉल्ड, तो उसे हम लोग जो है वो हेलाइड्स कहते हैं। ठीक है, हेलोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग हेलाइड्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इज, तुम्हारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 28 में कहते हैं एडिशन ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन टू द यूनी नेगेटिव आइंस ऑलवेज, तुम्हारे पास जब हम लोग यूनी नेगेटिव आइंस में हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करें, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो है वो जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक जो है वो प्रोसेस होगा या रिएक्शन होगा, हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, उसको जो है वो ऐड करवाने के लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैव सेम, हमारे पास ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फॉर्म्स, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन और एंड हाइड्रोजन होता है हमारे पास ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि आयनिक सॉल्ट्स ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन, तो जब हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स हमारे पास इनके जो आयनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है, कहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब क्यों कंडक्ट करते हैं, एक तो ये मोल्टन फॉर्म में हो और ये एक्वस फॉर्म में हो, तो हमारे पास ये क्या करते हैं, आयोनिक सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एज इन कंडक्टर्स बिहेव करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि मोल्टन सोडियम बर्न्स विद द ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन द क्लोरीन एटमोसफेयर टू फॉर्म, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जब हम लोग जो है वो मोल्टन सोडियम को जो है वो बर्न करते हैं विद द ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन द क्लोरीन, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि विच वन इज़ नॉट द मेंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, तो आप लोगों के पास जो मैग्नीशियम है ये अल्कली मेटल नहीं है, बाकी सोडियम, पोटाशियम एंड सीजियम ये अल्कली मेटल्स हैं। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो ये कौन सा मेटल है। ठीक है, अब अल्कली मेटल तो नहीं है, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है ये आप बताओ। 34 में कहता है कि लाइटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स मोर विल बी, देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी, जितनी लाइटर होगी, तो हमारे पास एसिडिटी ऑफ मेटल्स उतनी ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 36 में कहता है एज कम्पेयर टू द पोटाशियम सोडियम हैज़, एज कम्पेयर टू द पोटाशियम सोडियम हैज़ हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, सोडियम की हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू पोटाशियम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 37 में कहता है कि विच ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक, तो आप लोगों के पास जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। ऑप्शन सी इज़ नेक्स्ट। 38 में कहता है द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली बाय द अल्कली मेटल्स मेक्स देम, तो वो उनको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बनाते हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 39 में कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स डैश डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल्स की बात हो रही है जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 40 में कहते हैं द फ्लेम ऑफ द सीजियम इज़ इन द कलर, तो हमारे पास सीजियम जो है वो जब हम लोग इसको जो है वो फ्लेम देते हैं तो हमारे पास ये ब्लू कलर अपार्ट करती है। ठीक है, शो करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक MCQ था, MCQ नंबर 4, ये द ऑक्साइड द बेरिलियम ऑक्साइड इज़, तुम्हारे पास ये जो बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO, तुम्हारे पास ये एम्फोटेरिक नेचर है। ठीक है, एसिडिक नहीं है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लो। सो ये था आप लोगों के पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली चीज़ें जस्ट सिंपल रट्टे वाली हैं, तो उसी तरह से ये कवर होंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।